अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का एक दफा फिर सलाम पहुंचे। यूट्यूब के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। थोड़ी देर पहले टॉनी गॉसलिंग के साथ आपने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा होगा। अजीजान मन, खबरें जो हैं वो अच्छी खबर है वैसे तो, लेकिन पहली दफा मैंने पाकिस्तानियों को अच्छी खबर सुन के जो है वो खुश होते नहीं देखा। बड़ी हैरानगी की बात है। खुश हो जाए कोई बात नहीं है, जो भी होता है वो मंजूर खुदा होता है और कोई भी आपको अपनी कन्विक्शन से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा। अज़ीज़ान मन, मैंने गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद एक बात की थी, बड़ी खुल के बात की थी, और जब मैं खुल के बात करता हूं तो उसको छाप भी देता हूं अपने एक्स प्रोफाइल के ऊपर सोल्जर स्पीक्स पे। मैंने लिखा था कि जजिंग फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, इट्स ऑब्वियस दैट ट्रंप सीम डेस्परेट टू साइन अ डील विद ईरान। मतलब ट्रंप जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा था कि भाई ये डील करना चाहता है, ये हुण मुकाना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया गालियां निकाल रही है। और पूरी दुनिया जिसको गालियां निकाल रही है वो पाकिस्तान के डिक्टेटर और फार्म 47 उसके चपरासी की तारीफें कर रहा है। अशके हुई अशके। लेकिन आज अजीजान मन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने से तकरीबन आधा घंटा पहले या घंटा डेढ़ पहले सदर ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 9 ट्वीट कह लो या उनका ट्रुथ सोशल जो अपना पोस्ट है उसके ऊपर पोस्टें ठोकी। 9 पोस्टें जो है उन्होंने इकट्ठी ठोकी मार्केट शुरू होने से पहले। और ये नॉर्मल प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है अजीजान मन, ये बात पहले वाजे कर लीजिए, आगे चलें। ये मार्केट सिग्नल्स हैं बेसिकली जो सदर ट्रंप ने दिए 9 ट्वीट्स में, और उसमें उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी डिक्टेटर का भी शुक्रिया आखिर में जाके वजीर आजम का आजाद का अदा किया। और लेकिन बात यह है कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, उसमें आप देखें कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं है, वो वॉर रिपोर्ट सिर्फ नहीं है, वो अमन नहीं है, वो वॉल स्ट्रीट के लिए मैसेज है। सवाल ये है कि क्या हकीकत भी इन पैगामात के साथ चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है। ये बात डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बड़ी छेती जल्दी जल्दी 9 के 9 पैगामात मैं आपको दे दूं। ट्रंप का मैसेज ब्लिट्स है अचानक कि जी ईरान ने डील कर दिया अनाउंस, और पूरे का पूरा खुल गया, गेम खुल गई है, पैसेज खुल गया पूरे का पूरा। और उन्होंने उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ ईरान खुल गई है। बड़ी बात है जी, स्ट्रेट ऑफ ईरान खुल गई है। फिर साथ ही उन्होंने वार्निंग दी, किसको वार्निंग दी कि उन्होंने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पूरी की पूरी खुल गई है बिजनेस के लिए, तमाम रास्ता खुला हुआ है। ईरान ने इसको कंफर्म कर दिया बाय द वे, लेकिन नेवल ब्लॉकेड ईरान का लगा हुआ है। उस वक्त तक जब तक ईरान से हमारी 100% ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, और ये प्रोसेस जो है बड़ी तेजी के साथ जाएगा और हम नेगोशिएशन बड़ी जल्दी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने तीसरी के अंदर आके सीधा क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर डस्ट जो जमा हुई हुई है वो भी सारी इकट्ठी करेगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि लबनान डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन लबनान के ऊपर उन्होंने इजराइल को वार्निंग ही दी, उनकी इजाजत से ही दी होगी मेरे ख्याल में तो, कि जी लबनान हिजबुल्लाह जो है वो उसके साथ हमारी डील नहीं हुई, लेकिन इसराइल अब लबनान के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेगा। और उनको मैं मुमानत करता हूं, प्रोहिबिटेड है वो लबनान के ऊपर बॉम्बिंग करने से अमेरिका की तरफ से। इनफ इज इनफ। पूरी दुनिया गालियां निकाल रही है अमेरिका के अंदर इसराइल को, तो आखिर में सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि इनफ इज इनफ, ठीक है। और आखिर में उन्होंने कहा कि इसके बाद के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला वाकया पूरा हो गया है, जब खुल गई है तो मुझे नेटो का फोन आया और उन्होंने कहा आपकी कोई मदद चाहिए हजूर। तो अब मैं उनको कह रहा हूं तुम्हें तेल अपनी शिप्स में भरना है जिसके लिए तुम्हें मदद चाहिए। उन्होंने डिग मारने की कोशिश की, उनको बड़ा ठीक ठाक जो है वो सताया गया है और तरसाया गया है। उन्होंने सऊदी अरब का अगली ट्वीट में शुक्रिया अदा करा, और ये 5वीं ट्वीट में दस्ती जो है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया अदा किया और उनकी बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। 6ठी ट्वीट में उन्होंने जाके कहा कि ईरान ने अब जो है वो अमेरिका की मदद से जो है रिमूव कर दिया है, तमाम सी माइन रिमूव कर दी है, तो आ जाएं अब आप, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि जनाब ग्रेट ब्रिलियंट डे, दुनिया के लिए खुशखबरी का दिन है। और उसके बाद उन्होंने जो है वो 8वीं ट्वीट के अंदर आके कहा कि ये डील अभी फाइनल नहीं हुई, मतलब इसको फाइनल आप समझ लें, ठीक है, लेकिन हम लबनान को मेक ग्रेट दोबारा करेंगे। इन एनी वे लबनान में तो फाइनल नहीं हुई, लेकिन हम लबनान को दोबारा ग्रेट बनाएंगे, ठीक है। और आखिर में उन्होंने सदर ट्रंप ने जो है वो
पाकिस्तान के डिक्टेटर का शुक्रिया अदा किया और उसके चपरासी का शुक्रिया अदा किया। ये अब इन ट्वीट्स को जब आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं, और ये मार्केट होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले ये ट्वीट्स की गई हैं, तो जाहिर बात है कि जब ये ट्वीट्स की गई हैं तो अब आप देख रहे हैं कि आप एक तरफ ट्वीट नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग का स्टॉर्म, तूफान था ये जो आज सुबह किया गया। स्ट्रेट ओपन है, माइंस हटा दी है, डील तकरीबन ऑलमोस्ट डन है, इसराइल को हमने काबू कर लिया है, उनकी ऐसी की तैसी, नेटो की बेइज्जती भी कर दी, नेटो की, उन्होंने कहा नेटो वाले इनकी ऐसी की तैसी, ये क्या चीजें हैं, ठीक है, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं है, ये उन्होंने कहा साथ ही साथ, ठीक है जी। और उन्होंने इसके अलावा कहा कि चाइना को इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को भी एड्रेस किया और चाइना को भी उन्होंने पैगाम भेजा कि बच्चू हम जो है ना वो हम ही लोग जो हैं वो तगड़े लोग हैं, बाकी और कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये सब कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर गेम डाली गई, और ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ट्रंप एक तरफ कह रहा है कि स्ट्रेट ओपन है, फुल पैसेज अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ कह रहा है ब्लॉकेड अभी तक ईरान के ऊपर मौजूद है। ईरान उसके ऊपर क्या कहता है? ईरान कहता है कि जी हमारे हाथ में पत्ते हैं, हम भी जो है वो किसी भी बात के ऊपर पलट तो सकते हैं, लेकिन ईरानी सदर आपने जो है उनको देखा कि वो साइकिल के ऊपर तेहरान के अंदर निकले, एक खुशी की लहर थी, अच्छी बात है, अमन होना चाहिए। अब एनालिसिस अगर आप इसका मुझसे पूछोगे क्या है, तो ये असल में क्या हो रहा है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अब ओपन है फाइनली, तेल की कीमतें दस्ती डाइव डाउन हुई हैं, ऑयल की, जो कि मेरे और आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में चला गया है, ये बात भी अब वाजे है, और उसके ऊपर ईरान कुछ नहीं कह रहा। अब ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसके ऊपर अमेरिका, बरतानिया बात कर रहा है, फ्रांस बात कर रहा है कि हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं है, ये कंट्रोल्ड एक्सेस है जो अब ईरान से अमेरिका के हाथ में चली गई है। टेबल्स अब तक तो लग रहा है, आज रात तक तो लग रहा है कि टर्न हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ईरान माइंस रिमूव कर रहा है अमेरिका के साथ मिलके, हैं जी। और अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में, मतलब जाहिर बात है अमेरिका ईरान के साथ डील कर रहा है, और इसराइल को रोका जा रहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, और लेबनान को कहा है कि यार इस डील से अलग है वो, ठीक है, देखेंगे उसके साथ भी हम सिस्टम कोई कर लेंगे, सिस्टम विस्टम करेंगे, लेकिन वो इस डील से अलग है। ये सब क्या शो करता है अजीजा नेमन? ये शो करता है कि वॉर ऑफिशियली खत्म नहीं हुई, लेकिन डील ऑलरेडी चल रही है। अब ये खुशाइन बात है, और अब असली बात जो है कि ये जो ब्लिट्स आया ट्वीट्स का या तो सोशल की पोस्ट का, ये सब के सब पोस्ट कब आए? ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने से पहले आए। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए मार्केट पैनिक को रोकना जरूरी था, और आज आखिरी दिन था मार्केट का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, कल से फिर वीकेंड, कल 2 दिन आगे छुट्टी है, तो आज ये बहुत जरूरी था कि इसको कंट्रोल किया जाए, और मार्केट पैनिक को रोकने के लिए ये गेम डाली गई। और ऑफ कोर्स इनसाइडर ट्रेडिंग की तो कहानी आपको पता है, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए गए यहाँ पे, उसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम बनता है इस छोटी सी लाइव स्ट्रीम के अंदर, मुख्तसर मैं ये बात आपको नहीं समझा सकता। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए ये ट्वीट्स बहुत ज्यादा जरूरी थी, और ट्रंप जो है वो बैटलफील्ड के ऊपर नहीं, मैदान जंग के ऊपर नहीं, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो जंग लड़ रहा है। न्यूयॉर्क से आया है, न्यूयॉर्क की जंग वो समझता है कि दुनिया की जो है कंट्रोल करने की जंग जो है वो पैसे की कहानी है, उसको किस तरह कंट्रोल करनी है उसने उसको जरूर किया उसके अंदर, क्योंकि एक साइकोलॉजी से उसने प्ले किया, मार्केट की साइकोलॉजी से प्ले किया। लैंग्वेज नोटिस करें आप, क्या है लैंग्वेज जो है उसकी बड़ी वाजे किस्म की है, के लिए लैंग्वेज है ग्रेट डे, अ ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड, लैंग्वेज आप चेक करो ना जी। और ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड जब बंदा कहता है ना जी, ग्रेट एंड ब्रिलियंट डे फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं थैंक यू सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ठीक है, और साथ ही आप कहते हैं नेटो वाले जो है ना वो खड़के में, नेटो वाले फारग हैं, ठीक है, नेटो इज डन एंड रस्टेड, जब खुल गई है तो उन्होंने मुझे कॉल की है, और फिर साथ ही वो कहते हैं वी आर इन कंट्रोल। उन्होंने कहा जी हम कंट्रोल के अंदर हैं, ये बात वो बड़ी क्लियर कह रहे हैं। अब ये मैसेजिंग किसको टारगेट कर रही है ये आपने समझना है।
एक तो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को उनकी मैसेजिंग जो है वो फिर ऑयल मार्केट्स को टारगेट कर रही है जो असल कहानी है, और फिर इत्तेहादियों को, नेटो को टारगेट कर रही है, और चाइना को भी टारगेट कर रही है कि तुमने क्रिप्टो डॉलर के अगले क्रिप्टो यान ले आए हो, लेकिन मैं कंट्रोल में हूं अभी 48वें दिन के ऊपर आके। हर सेंटेंस एक अलग ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है इन 9 पोस्ट का, ट्वीट्स का, जो भी कहना चाहें, जो मैंने आपको दिखाई है यहां पे। और साथ ही साथ इजराइल को सिग्नल दिया गया है, ट्रंप कह रहा है कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेगा। मेरे ख्याल में तो इजराइल से पूछ के ही बात की गई है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये तो मेरा ख्याल है। मतलब वाजे ये है कि अमेरिका ने रेड लाइन ड्रॉ कर ली है फाइनली आके। वो कहते हैं कि इनफ इज इनफ, ठीक है। जब आप इनफ ऑफ इनफ कह रहे हैं, ये ट्वीट के अंदर बड़ा वाजे नजर आ रहा है, जब आप इनफ ऑफ इनफ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब एस्केलेशन का कंट्रोल वापस वॉशिंगटन के पास चला गया है, तल अवीव के पास नहीं है। यहां पे चाइना का जो एक साइलेंट रोल है वो बहुत वाजे है अजीजान मन। चाइना का जो वो आप देखें कि स्ट्रेट ओपनिंग का क्रेडिट जो है वो इनडायरेक्टली चाइना ले रहा है। ये बात आप जहन के अंदर रखिए। ये चाइना के प्रेशर का रिजल्ट हो सकता है कि चाइना का प्रेशर ईरान के ऊपर था तो वो डील के ऊपर राजी हुए। पाकिस्तान, अगर आपका ख्याल है कि ये जो है वो क्या नाम है उसका, किम जॉन, अब मैं अन नहीं कहना चाहता, उससे पहले अगर आप लाम लगा लें तो अगर आपको लगता है कि इन साहब की वजह से ये बातचीत चल रही है, इनका प्रेशर था, तो इनका प्रेशर कोई नहीं था। ये तो डाकिया का किरदार अदा कर रहे थे जी। ये डाकिया की गल्ला ना करो तुसी, ठीक है। और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में दूध और नहर की शहद की नहरें बहेंगी कि सस्ता तेल मिलेगा, गैस मिलेगी। सस्ता तेल गैस आपको इसलिए मिल रहा था क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, आप स्मगलिंग कर रहे थे, इसलिए आपको सस्ता मिल रहा था। जब सैंक्शंस हट जाएंगी, जाहिर बात है डील तभी होगी जब सैंक्शन हटेगी, तो आपको इंटरनेशनल रेट के ऊपर तेल मिलेगा और आपको पैसों पे तेल मिलेगा। बार्टर ट्रेड की जरूरत ही नहीं रहेगी जानी। आप समझे, जरा दिमाग खोलें अपना, असल कहानी समझें। लेकिन यहां पे जो बातचीत हो रही है उसके अंदर चाइना के हवाले से चाइना के प्रेशर का रिजल्ट है इसमें। अगर आप समझ रहे हैं कि किम जॉन, मैं वो कहना नहीं चाहता लफ्ज जो मैंने आज कहा है, वो इतनी आग लगी है यार, कसम से स्करांडू ब्रिगेड को इतनी आग लगी है। ये मैंने एक ट्वीट क्या कर दी है, ओए होए 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 होए, कोई रोला मचा हुआ है यार। ट्वीट को थोड़ी बहुत वायरल हो गई है और उसके ऊपर यार ये लोग पागल हुए हैं। ये मैंने ट्वीट किया, इसमें क्या गलत कर दिया यार, ये ट्वीट कर दी तो ये ट्वीट की है मैंने, इसके ऊपर होए 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 अन्य इनके कानों से धुएं स्करांडू ब्रिगेड के निकल रहे आ रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन साहब की वजह से डील हो गई है तो आपको गलत लगता है। ये चाइना के प्रेशर की वजह से डील हुई है, जो ओपनली नहीं बोला जा रहा। वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीछे गेम चाइना ने डाली है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का मेंशन किया गया है, लेकिन ना नहीं लिया यार। मैंने दसो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल उन्होंने बोला है, ठीक है। अब बात यह है कि मेंशन तो चलो ठीक है, ट्रंप ने पाकिस्तान का थैंक यू बोला है, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों को। ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि इस्लामाबाद टॉक्स का रोल बहरहाल सिग्निफिकेंट था। जहां क्रेडिट दिया जाता है वहां लेवरेज भी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लेवरेज उनके पास है, वो आगे उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इमरान खान का इस सिलसिले के अंदर जो है वो लोग इसलिए परेशान है कि यार ये जो किम जॉन है, ये अगर ये अभी इसकी ट्रंप के साथ जो यारी है, तो मेरे बताओ ट्रंप कितने दिन वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन उसका भी तोड़ है, फिक्र ना करें, वो भी आपको बताते हैं। जरा सब्र रखें, सब्र सब्र सीखना है तो इमरान खान से सीखें, जो 2 साल से वहां पे बैठा हुआ है जाके, उससे आप सब्र सीखें। और वो सब्र सीखने के ऊपर सबसे बेहतर जो मेरे ख्याल में जो है वो मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के अंदर रहते हुए खुल के बात करते हैं, तो उनसे हाल में जो बात पूछी गई वो उन्होंने दिया कि क्यों आप इनको सपोर्ट करते हैं। क्या उन्होंने कहा, आजकल तो लोग कुछ नाम लेने से डरते हैं, लेकिन आप खुल के बात कर देते हैं। आपने ऐसी क्या खूबी देखी इमरान खान के अंदर? कमाल है, एक आदमी 2 साल से बेगुनाह जेल में, यहीं से सब्र सीख लें आप। अल्लाह अकबर। क्या तो इमरान खान से ही सब्र सीख लें आप, बेसब्रे मत बने, ठीक है ना, फिक्र ना करें, हर चीज का जो है वो अंजाम होता है। अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटरों को सर के ऊपर चढ़ाया है, लेकिन उन डिक्टेटरों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। ये आप देख लीजिए। हाँ, अयूब खान के दौर में लोग कहते हैं कि बड़ा उन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फातिमा जिन्ना से किया, उन्होंने सारा का जो है वो मिट्टी में डाल दिया। और हमें जो IMF के कर्जे के अंदर और जाल में जकड़ा, वो अयूब खान के दौर से ये काम शुरू हुआ था।
इस बात को मत भूलिए। ज़िया के दौर में भी अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया और हमें क्लाशनकोव कल्चर मिला, हेरोइन कल्चर मिला, वो आपके सामने ही है, और जंगो जदल मिली और हमें कुछ भी नहीं मिला। मुशर्रफ दौर के अंदर हमने अपने ही लोगों को, आफिया सिद्दीकी जैसे लोगों को और अपने दोस्तों को, भाइयों को अफगानिस्तान के अंदर जो उनके एम्बेसडर थे, उनके जो लोग हमारे पास मेहमान थे, सफारतकार थे, उनको उठा के उनके सर पे बाउंटीज ली, उनको जाके अमेरिका के हवाले किया। जर्नैल आज दिन तक जो है और फौज के मखसूस अफसरान जो है वो तो पैसा कमाते रहे, कौम को क्या उसके जवाब के अंदर मिला वो सर्कुलर डेट के सूरत में हमने देखा और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की सूरत में हमने देखा। अब आसिम मुनीर हमें क्या ऐसा दिलवा देगा वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पे 3 साल में जो SIFC ने हमें दिलवा दिया है, आगे भी जो वो दिलवाएगा वो भी आप देख लेंगे, इसलिए सब्र करें, टेंशन मत लें। यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर जो सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है अजीज अलीमन, उसमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो असल मुद्दा है जिसके ऊपर सबसे कम जोर है वो ये है कि इत्तेहाद के ऊपर टूट रहा है। सदर ट्रंप ने नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती की है, खुलेआम बेइज्जती की है। पहले भी करते चले आ रहे हैं लेकिन उनकी भी वो कर रहे हैं, वो कौन सा छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं अनहिंज बुली है। वो आप मेरी टोनी गॉसलिंग के साथ अगर इससे पहले सुन रहे थे बातचीत तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बात यह है कि सबसे अग्रेसिव लाइन यह है कि नेटो यूजलेस है, पेपर टाइगर है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अलायंस क्रैक हो रहा है और ये वो अलायंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका की ग्लोबल एम्पायर खड़ी हुई है। वेस्टर्न यूनिटी वीक हो रही है और अमेरिका अब यूनिलैटरल मोड में जा रहा है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है। दुनिया का जो रोल है वो अब जाहिर बात है एक नया पावर स्ट्रक्चर आ रहा है। और ये सिर्फ ईरान वॉर में इसीलिए मुसलसल कहता चला आया हूं कि ईरान वॉर नहीं है, ये वेस्टर्न अलायंस का भी क्राइसिस है और एक ग्लोबल पावर शिफ्ट भी है। तो अब सिचुएशन क्या है? वॉर ऑफिशियली खत्म नहीं हुई लेकिन डील क्लोज है, स्ट्रेट कंट्रोल्ड है, हॉर्मस की मार्केट्स टारगेट की जा रही हैं, टारगेटेड है, और नैरेटिव को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि नवंबर में उन्होंने इलेक्शन में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अजीजा ने मन जाते ने आज जो बैटलफील्ड पर कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी वो चेंज नहीं कर सके, बेइज्जती करवाते आए, लेकिन उसने परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की है अपनी इस पोस्ट की ब्लिट्स से। और मॉडर्न वॉर्स परसेप्शन से ही जीती जाती हैं, ठीक है। और अगर ये डील फेल होती है तो अगले 48 घंटे में मार्केट क्रैश भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं, और एस्केलेशन भी हो सकती है। स्टे ट्यून, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और अगर आप कि मैं थोड़े बहुत सवाल लूंगा, मुझे आपके सवाल मैं शो भी करूंगा। आप कह रहे हैं कि आदिल भाई क्या ट्रंप इलेक्शन लूज करेगा? ट्रंप के इलेक्शन लूज करने के इस वक्त जो चांसेस हैं वो 60 to 70% जो पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि चांसेस हैं। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ट्रंप कुछ स्टेट्स में जहां पे वो इलेक्शन हार रहा है वहां पे वो आईडी का जो है वो बहाना बनाए कि जी यहाँ पे वोटर आईडी लाजमी है और उसके ऊपर फटा बना के वहां के इलेक्शन डिले करवा दे और 2 साल खिंच ले। इलेक्शन जीतना इस मामले में अभी भी आसान नहीं है, ठीक है जी। चेंज हुआ नहीं है, नैरेटिव अभी चेंज होना है, ठीक है। उसके अलावा आपके सवालात जो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो इतने क्लियर नहीं समझ आ रहे। जो बड़ा क्रिस्टल क्लियर सवाल थे उनका मैंने जवाब दे दिया। और जिस किस्म की अभी अब अस्करानी ब्रिगेड को अगर गालियां दे रहे हैं तो वो मैं तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहरहाल दिस वाज वेरी ब्रीफ अपडेट। और मेरे ख्याल में तो जो है वो एक यहाँ पे जो हकीकत है वो ये है कि जब भी अमेरिका की सरकार ने पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर के ऊपर कभी भी जमहूरियत को सपोर्ट नहीं किया और हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है, और उसकी वजह से एक मजीद राइज, अगर आपको लगता है कि ट्रंप की जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो पीटीआई ही को सपोर्ट, इमरान खान को लोग सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स, बड़ा इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा है, अन्नेवाह उन्होंने पैसा दिया ट्रंप को। ट्रंप ने जवाब में क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर ये जो मुसीबत मुसल्लत की है वो
मुसल्लत तो खैर हमने खुद भी अपने ऊपर की हुई है, हम लोग खुद भी क्या कर रहे हैं, हमारा पीटीआई खुद क्या कर रहा है, उसके ऊपर मैं तफसील में अगले प्रोग्राम्स के अंदर बात करूंगा। लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही लेटेस्ट सिचुएशन आपको देनी थी। सो फॉर इट्स गुड न्यूज, एंजॉय द गुड न्यूज। तेल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, उम्मीद यह है कि कहत का मामला नहीं होगा। ये एक अच्छी है हमारे खित्ते में, पाकिस्तान के लिए खास तौर के ऊपर जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस बने में, इंडिया के ऊपर भी अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल बांग्लादेश के अंदर देखा जाए, श्रीलंका के अंदर देखा जाए, ओवरऑल एशिया और अफ्रीका में देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, और पीस जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जो कुछ कर लेगा बंदा तो तारीफ भूल है भाईजान, फिक्र ना करें ना। 3 साल में जो नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जेबें भरेंगे। लेकिन इनका इलाज जो है वो आर्टिकल 6 ही है, और या वो होगा या पाकिस्तान रहेगा या आर्टिकल 6 लगेगा, जो भी होगा उसके बारे में बहुत जल्द आपसे बात करता हूं। हैदर मेहदी साहब के बारे में, कैप्टन हैदर मेहदी के बारे में बार बार आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं। वो बहुत जल्द अपने प्रोग्राम रिज्यूम कर रहे हैं, मेरी उनसे रेगुलर बातचीत होती है। वो उनके ऊपर यूट्यूब के अंदर बैन लगा हुआ था, लेकिन वह बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम रिज्यूम करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर हिम एज वेल। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।